डोरोथी की जादुई बेल्ट। डोरोथी ने ओज की भूमि में शाही ओज़मा के मेहमान के रूप में कई बहुत ही सुखद सप्ताह बिताए, जो छोटी कैंसस लड़की को खुश करने और उसकी रुचि जगाने में प्रसन्न थे। कई नए परिचित बने और कई पुराने परिचितों को नवीनीकृत किया, और जहां भी वो गई डोरोथी ने खुद को दोस्तों के बीच पाया। हालांकि एक दिन जब वह ओज़मा के निजी कमरे में बैठी थी, उसने दीवार पर एक तस्वीर लटकी हुई देखी, जिसका रूप लगातार बदल रहा था। कभी उसमें घास का मैदान दिखाई देता था, तो कभी जंगल, झील या गांव। कितना अजीब है। कुछ क्षणों तक बदलते दृश्यों को देखने के बाद वह बोली, हाँ, ओज़मा ने कहा, ये वास्तव में जादू का एक अद्भुत आविष्कार है। अगर मैं दुनिया के किसी भी हिस्से या किसी भी जीवित व्यक्ति को देखना चाहता हूँ, तो मुझे केवल अपनी इच्छा व्यक्त करनी होगी, और यह चित्र में दिखाया गया है। क्या मैं इसका उपयोग कर सकती हूँ? डोरोथी ने उत्सुकता से पूछा। बेशक मेरे प्रिय, तो फिर मैं पुराने कैंसस फार्म और आंटी एम को देखना चाहूंगी, लड़की ने कहा। तुरंत ही वह याद किया हुआ फार्म हाउस तस्वीर में दिखाई दिया, और आंटी एम को बिल्कुल साफ देखा जा सकता था। वह रसोई की खिड़की के पास बर्तन धोने में व्यस्त थी और काफी अच्छी और संतुष्ट लग रही थी। किराए के आदमी और टीमें घर के पीछे फसल काटने वाले खेतों में थीं, और बच्चे को मकई और गेहूं की फसल अच्छी हालत में लग रही थी। बगल के बरामदे पर डोरोथी का पालतू कुत्ता टोटो धूप में गहरी नींद में लेटा हुआ था, और उसे आश्चर्य हुआ कि बूढ़ी स्पैकल्स उसके पीछे 12 नई मुर्गियों के झुंड के साथ दौड़ रही थी। घर पर सब कुछ ठीक लग रहा है, डोरोथी ने राहत की सांस लेते हुए कहा। अब मुझे आश्चर्य हो रहा है कि अंकल हेनरी क्या कर रहे हैं। चित्र में दृश्य तुरंत ऑस्ट्रेलिया में स्थानांतरित हो गया, जहां सिडनी के एक सुखद कमरे में चाचा हेनरी एक आरामदायक कुर्सी पर बैठे थे, गंभीरता से धूम्रपान कर रहे थे। वह उदास और अकेला दिख रहा था। उसके बाल अब काफी सफेद हो गए थे और उसके हाथ और चेहरा पतला और कमजोर हो गया था। ओह, डोरोथी ने चिंतित स्वर में कहा, मुझे यकीन है कि अंकल हेनरी की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि वह मेरे बारे में चिंतित हैं। ओज़मा, प्रिया, मुझे तुरंत उनके पास जाना चाहिए। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ओज़मा ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, डोरोथी ने उत्तर दिया, लेकिन चलो ग्लिंडा द गुड के पास चलते हैं। मुझे यकीन है कि वह मेरी मदद करेगी और मुझे सलाह देगी कि अंकल हेनरी के पास कैसे पहुंचा जाए। ओज़मा ने इस योजना पर तुरंत सहमति दे दी और सॉहर्स को एक सुंदर हरे और गुलाबी रंग की फिटिन में जोत दिया, और दोनों लड़कियां प्रसिद्ध जादूगरनी से मिलने के लिए रवाना हो गईं। ग्लिंडा ने उनका विनम्रतापूर्वक स्वागत किया और डोरोथी की कहानी ध्यान से सुनी। मेरे पास जादुई बेल्ट है, तुम्हें पता है, छोटी लड़की ने कहा। अगर मैं इसे अपनी कमर पर बांध लूं और इसे आदेश दूं कि यह मुझे अंकल हेनरी के पास ले जाए, तो क्या यह ऐसा नहीं करेगा? मुझे ऐसा लगता है, ग्लिंडा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। और फिर डोरोथी ने आगे कहा, अगर मैं कभी यहाँ वापस आना चाहूंगी, तो बेल्ट मुझे यहाँ ले आएगी। इसमें तुम गलत हो, जादूगरनी ने कहा। बेल्ट में जादुई शक्तियाँ तभी होती हैं जब वो किसी परिलोक में हो, जैसे कि ओज की भूमि या ईव की भूमि। वास्तव में, मेरे छोटे दोस्त, अगर तुम इसे पहनो और ऑस्ट्रेलिया में अपने चाचा के साथ अपनी इच्छा करो, तो निस्संदेह तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, क्योंकि यह परिलोक में बनी है। लेकिन जब तुम अपने गंतव्य पर पहुंचोगे तो तुम्हें अपने आसपास जादुई बेल्ट नहीं मिलेगी। इससे क्या होगा? लड़की ने पूछा। ये खो जाएगा, जैसे कि आपके चांदी के जूते खो गए थे जब आप पहले ओज गए थे, और कोई भी इसे फिर कभी नहीं देख पाएगा। इस तरह से जादुई बेल्ट के उपयोग को नष्ट करना बहुत बुरा लगता है ना? तो फिर, डोरोथी ने एक क्षण सोचने के बाद कहा, मैं जादुई बेल्ट ओज़मा को दूंगी, क्योंकि वह इसे अपने देश में इस्तेमाल कर सकती है। और वह बेल्ट खोए बिना मुझे चाचा हेनरी के पास पहुंचाने की कामना कर सकती है। यह एक बुद्धिमानी भरी योजना है, ग्लिंडा ने उत्तर दिया। इसलिए वे एमरल्ड सिटी की ओर वापस चल दिए, और रास्ते में ये तय हुआ कि हर शनिवार की सुबह ओज़मा अपनी जादुई तस्वीर में डोरोथी को देखेगी, जहां भी वह छोटी लड़की होगी। और अगर वह डोरोथी को कोई खास संकेत करते हुए देखती,
तो ओज़मा समझ जाती कि छोटी कैंसस लड़की उसकी भूमि पर फिर से जाना चाहती है और नोम किंग की जादुई बेल्ट के जरिए वह चाहती कि वह तुरंत वापस आ जाए। इस बात पर सहमति होने के बाद डोरोथी ने अपने सभी दोस्तों को अलविदा कहा। टिकटॉक भी ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता था, लेकिन डोरोथी जानती थी कि मशीन मैन सभ्य देश में नौकर के तौर पर काम नहीं करेगा और संभावना थी कि उसकी मशीनें बिल्कुल भी काम नहीं करेंगी। इसलिए उसने उसे ओज़मा की देखभाल में छोड़ दिया। इसके विपरीत बेलिना को किसी भी अन्य देश की अपेक्षा उसकी भूमि अधिक पसंद थी और उसने डोरोथी के साथ जाने से इनकार कर दिया। यहाँ मुझे जो कीड़े और चींटियाँ मिलती हैं वे दुनिया में सबसे बढ़िया स्वाद वाली होती हैं, पीली मुर्गी ने कहा, और यहाँ उनकी संख्या बहुत है। इसलिए मैं यहाँ अपने दिन समाप्त करूँगी और मुझे कहना चाहिए, डोरोथी मेरी प्यारी, कि तुम बहुत मूर्ख हो जो उस बेवकूफ़ नीरस दुनिया में वापस जा रही हो। अंकल हेनरी को मेरी ज़रूरत है, डोरोथी ने सरलता से कहा, और बेलिना को छोड़कर सभी ने सोचा कि उसका जाना सही है। उसकी भूमि के सभी डोरोथी के दोस्त पुराने और नए दोनों महल के सामने एक समूह में उसे एक दुखद अलविदा कहने और उसके लंबे जीवन और खुशी की कामना करने के लिए एकत्र हुए। बहुत हाथ मिलाने के बाद डोरोथी ने एक बार फिर ओज़मा को चूमा और फिर उसे नोम किंग की जादुई बेल्ट देते हुए कहा, अब प्रिय राजकुमारी, जब मैं अपना रुमाल लहराऊं तो कृपया अंकल हेनरी के साथ मुझे शुभकामनाएं दें। मुझे आपको और बिजुका को और टिन वुडमैन को और काय शेर को और टिकटॉक को और सबको छोड़कर जाने का बहुत दुख है, लेकिन मुझे मेरे अंकल हेनरी चाहिए। तो आप सभी को अलविदा। फिर छोटी लड़की आंगन को सजाने वाले बड़े पन्नों में से एक पर खड़ी हो गई और अपनी प्रत्येक सहेली की ओर एक बार फिर देखने के बाद उसने अपना रुमाल लहराया। नहीं, डोरोथी ने कहा, मैं बिल्कुल भी नहीं डूबी और मैं आपकी देखभाल करने आई हूँ, अंकल हेनरी, और आपको जल्द से जल्द ठीक होने का वादा करना होगा। चाचा हेनरी मुस्कुराए और अपनी छोटी भतीजी को अपनी गोद में ले लिया। मैं पहले से बेहतर हूँ, मेरे प्रिय, उन्होंने कहा।